श्री रविसेन आचार्य कृत पद्म पुराण प्रथम पर्व। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार, भाषा पद्म पुराण की भासु श्रुति अनुसार। जो स्वयं कृतकृत्य है, जिनके प्रसाद से भव्य जीवों के मनोरथ पूर्ण होते हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रतिपादन करने वाले हैं, जिनके चरण कमलों की किरण रूपी केसर इंद्रों के मुकुटों से अश्लिष्ट हो रही है, तथा जो तीनों लोकों में मंगल स्वरूप है, ऐसे महावीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो योगी थे, समस्त विद्याओं के विधाता और स्वयंभू थे, ऐसे अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने समस्त अंतरंग और बहिरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे अजितनाथ भगवान को, तथा जिनसे सम अर्थात सुख प्राप्त होता है, ऐसे सार्थक नाम को धारण करने वाले संभवनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। समस्त संसार को आनंदित करने वाले अभिनंदन भगवान को एवं सम्यक ज्ञान के धारक और अन्य मतांतरों का निराकरण करने वाले सुमतिनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ। उदित होते हुए सूर्य की किरणों से व्याप्त कमलों के समूह के समान कांति को धारण करने वाले पद्मप्रभ भगवान को, तथा जिनकी पसली अत्यंत सुंदर थी, ऐसे सर्वज्ञ सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ। जिनके शरीर की प्रभा शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान थी, ऐसे अत्यंत श्रेष्ठ चंद्रप्रभ स्वामी को, और जिनके दांत फूले हुए कुंद पुष्प के समान कांति के धारक थे, ऐसे पुष्पदंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो शीतल अर्थात शांतिदायक ध्यान के देने वाले थे, ऐसे शीतलनाथ जिनेन्द्र को, तथा जो कल्याण रूप थे एवं भव्य जीवों को धर्म का उपदेश देते थे, ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो सज्जनों के स्वामी थे एवं कुबेर के द्वारा पूज्य थे, ऐसे वासुपूज्य भगवान को, और संसार के मूल कारण मिथ्या दर्शन आदि मलों से बहुत दूर रहने वाले श्री विमलनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो अनंत ज्ञान को धारण करते थे तथा जिनका दर्शन अत्यंत सुंदर था, ऐसे अनंतनाथ जिनेन्द्र को, धर्म के स्थायी आधार धर्मनाथ स्वामी को, और शांति के द्वारा ही शत्रुओं को जीतने वाले शांतिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने कुंथु आदि समस्त प्राणियों के लिए हित का निरूपण किया था, ऐसे कुंथुनाथ भगवान को, और समस्त दुखों से मुक्ति पाकर जिन्होंने अनंत सुख प्राप्त किया था, ऐसे अरनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ। जो संसार को नष्ट करने के लिए अद्वितीय मल्ल थे, ऐसे मल रहित मल्लीनाथ भगवान को, जिन्हें समस्त लोग प्रणाम करते थे तथा सुर असुर सभी के गुरु थे, ऐसे नमीनाथ स्वामी को नमस्कार करता हूँ। जो बहुत भारी अरिष्ट अर्थात दुख समूह को नष्ट करने के लिए नेमी अर्थात चक्रधारा के समान थे, साथ ही अतिशय कांति के धारक थे, ऐसे अरिष्टनेमी नामक 22वें तीर्थंकर को, तथा जिनके समीप में धर्मेंद्र आकर बैठा था, साथ ही जो समस्त प्रजा के स्वामी थे, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो उत्तम व्रतों का उपदेश देने वाले थे, जिन्होंने क्षुधा तृषा आदि दोष नष्ट कर दिए थे, और जिनके तीर्थ में पद्म अर्थात कथानायक रामचंद्र जी का शुभ चरित्र उत्पन्न हुआ था, ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। इनके सिवाय महाभाग्यशाली गणधरों आदि को लेकर अन्य मुनिराजों को मन वचन काय से बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम कर मैं उन रामचंद्र जी का चरित्र कहूँगा, जिनका की वक्षस्थल पद्मा अर्थात लक्ष्मी अथवा पद्म नामक चिन्ह से आलिंगित था, जिनका मुख प्रफुल्लित कमल के समान था, जो विशाल पुण्य के धारक थे, बुद्धिमान थे, अनंत गुणों के गृह स्वरूप थे, और उदार उत्कृष्ट चेष्टाओं के धारक थे। उनका चरित्र कहने में यद्यपि श्रुत केवली ही समर्थ है, तो भी आचार्य परंपरा के उपदेश से आए हुए उस उत्कृष्ट चरित्र को मेरे जैसे क्षुद्र पुरुष भी कर रहे हैं, सो उसका कारण स्पष्ट ही है। मदोन्मत्त हाथियों के द्वारा संचरित मार्ग में हरिण भी चले जाते हैं, तथा जिनके आगे बड़े बड़े योद्धा चल रहे हैं, ऐसे साधारण योद्धा भी युद्ध में प्रवेश करते ही हैं। सूर्य के द्वारा प्रकाशित पदार्थों को साधारण मनुष्य सुख पूर्वक देख लेते हैं,
और सुई के अग्रभाग से बिदारे हुए मणि के सूत अनायासी प्रवेश कर लेते हैं। रामचंद्र जी का जो चरित्र विद्वानों की परंपरा से चला आ रहा है, उसे पूछने के लिए मेरी बुद्धि भक्ति से प्रेरित होकर ही उद्यत हुई है। विशिष्ट पुरुषों के चिंतन से तत्काल जो महान पुण्य प्राप्त होता है, उसी के द्वारा रक्षित होकर मेरी वाणी सुंदरता को प्राप्त हुई है। जिस पुरुष की वाणी में अकार आदि अक्षर तो व्यक्त है, पर जो सत्पुरुषों की कथाओं को प्राप्त नहीं कराई गई है, उसकी वह वाणी निष्फल है और केवल पाप संचय का ही कारण है। महापुरुषों का कीर्तन करने से विज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, निर्मल यश फैलता है और पाप दूर चला जाता है। जीवों का यह शरीर रोगों से भरा हुआ है तथा अल्पकाल तक ही ठहरने वाला है, परंतु सत्पुरुषों की कथा से जो यश उत्पन्न होता है, वह जब तक सूर्य चंद्रमा और तारे रहेंगे तब तक रहता है। इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुष को सब प्रकार का प्रयत्न कर महापुरुषों के कीर्तन से अपना शरीर स्थायी बनाना चाहिए, अर्थात यश प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य सज्जनों को आनंद देने वाली मनोहारिणी कथा करता है, वह दोनों लोकों का फल प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के जो कान सत्पुरुषों की कथा का श्रवण करते हैं, मैं उन्हें ही कान मानता हूँ। बाकी तो विदूषक के कानों के समान केवल कानों का आकार ही धारण करते हैं। सत्पुरुषों की चेष्टाओं का वर्णन करने वाले वर्ण अक्षर जिस मस्तक में घूमते हैं, वही वास्तव में मस्तक है। बाकी तो नारियल के करंड कड़े आवरण के समान है। जो जिह्वा सत्पुरुषों के कीर्तन रूपी अमृत का आस्वादन लेने में लीन है, मैं उन्हें ही जिह्वा मानता हूँ। बाकी तो दुर्वचनों को कहने वाली छुरी का मानो फलक ही है। श्रेष्ठ ओठ वे ही है जो कि सत्पुरुषों का कीर्तन करने में लगे रहते हैं। बाकी तो संबुक नामक जंतु के मुख से भुक्त जोंक के पृष्ठ के समान ही है। दांत वही है जो कि शांत पुरुषों की कथा के समागम से सदा रंजित रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। बाकी तो कफ निकलने के द्वार को रोकने वाले मानो आवरण ही है। मुख वही है जो कल्याण की प्राप्ति का प्रमुख कारण है और श्रेष्ठ पुरुषों की कथा कहने में सदा अनुरक्त रहता है। बाकी तो मल से भरा एवं दंत रूपी कीड़ों से व्याप्त मानो गड्ढा ही है। जो मनुष्य कल्याणकारी वचनों को कहता है अथवा सुनता है, वास्तव में वही मनुष्य है। बाकी तो शिल्पकार के द्वारा बनाए हुए मनुष्य के पुतले के समान है। जिस प्रकार दूध और पानी के समूह में से हंस समस्त दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सत्पुरुष गुण और दोषों के समूह में से गुणों को ही ग्रहण करते हैं। और जिस प्रकार काक हाथियों के गंडस्थल से मुक्ता फलों को छोड़कर केवल मांस ही ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन गुण और दोषों के समूह में से केवल दोषों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार उल्लुक पक्षी सूर्य की मूर्ति को कमाल पत्र के समान काली काली ही देखते हैं, उसी प्रकार दुष्ट पुरुष निर्दोष रचना को भी दोष युक्त ही देखते हैं। जिस प्रकार किसी सरोवर में जल आने के द्वार पर लगी हुई जाली जल को तो नहीं रोकती किंतु कूड़ा करकट को रोक लेती है, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य गुणों को तो नहीं रोक पाते किंतु कूड़ा करकट के समान दोषों का ही रोक कर धारण करते हैं। जिस प्रकार किसी सरोवर के जल आने के द्वार पर लगी हुई जाली जल को तो नहीं रोकती किंतु कूड़ा करकट को रोक लेती है, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य गुणों को तो नहीं रोक पाते किंतु कूड़ा करकट के समान दोषों को ही रोक कर धारण करते हैं। सज्जन और दुर्जन का ऐसा स्वभाव ही है। यह विचार कर सत्पुरुष स्वार्थ आत्म प्रयोजन को लेकर ही कथा की रचना करने में प्रवृत्त होते हैं। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य को जो सुख उत्पन्न होता है, वही बुद्धिमान मनुष्य का स्वार्थ आत्म प्रयोजन कहलाता है तथा यही पुण्योपार्जन का कारण होता है। श्री वर्धमान जिनेन्द्र के द्वारा कहा हुआ यह अर्थ इंद्रबुद्धि नामक गौतम गणधर को प्राप्त हुआ, फिर धारिणी के पुत्र सुधर्माचार्य को प्राप्त हुआ, फिर प्रभव को प्राप्त हुआ, फिर कीर्तिधर आचार्य को प्राप्त हुआ, उनके अनंतर उत्तर वाग्मी मुनि को प्राप्त हुआ। तदनंतर उनका लिखा प्राप्त कर यह रविसेनाचार्य का प्रयत्न प्रकट हुआ है। इस पुराण में निम्नलिखित 7 अधिकार हैं: लोक स्थिति, वंशों की उत्पत्ति, वन के लिए प्रस्थान, युद्ध, लवणांकुश की उत्पत्ति, भवांतर निरूपण और रामचंद्र जी का निर्वाण। ये 7 ही अधिकार अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पर्वों से सहित है। रामचंद्र जी की कथा का संबंध बतलाने के लिए भगवान महावीर स्वामी की भी संक्षिप्त कथा कहूंगा, जो इस प्रकार है।
एक बार कुशाग्र पर्वत विपुलाचल के शिखर पर भगवान महावीर स्वामी समशरण सहित आकर विराजमान हुए, जिसमें राजा श्रेणिक ने जाकर इंद्रभूति गणधर से प्रश्न किया। उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सर्वप्रथम युगों का वर्णन किया, फिर कुलकरों की उत्पत्ति का वर्णन हुआ, अकस्मात दुख के कारण देखने से जगत के जीवों को भय उत्पन्न हुआ, इसका वर्णन किया। भगवान ऋषभ देव की उत्पत्ति, सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक और लोक की पीड़ा को नष्ट करने वाला उनका विविध प्रकार का उपदेश बताया गया। भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा धारण की, उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, उनका लोकोत्तर ऐश्वर्य प्रकट हुआ, सब इंद्रों का आगमन हुआ और भगवान को मोक्ष सुख का समागम हुआ। भरत के साथ बाहुबली का बहुत भारी युद्ध हुआ। ब्राह्मणों की उत्पत्ति और मिथ्या धर्म को फैलाने वाले कुतीर्थियों का आविर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु आदि वंशों की उत्पत्ति, उनकी प्रशंसा का निरूपण, विद्याधरों की उत्पत्ति तथा उनके वंश में विद्युत दृष्ट विद्याधर के द्वारा संजयंत मुनि को उपसर्ग हुआ। मुनिराज उपसर्ग सह केवल ज्ञानी होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। इस घटना से धर्मेंद्र की विद्युत दृष्टि के प्रति बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे उसने उसकी विद्याएं छीन ली तथा उसे बहुत भारी तर्जना दी। तदनंतर श्री अजितनाथ भगवान का जन्म, पूर्ण मेघ विद्याधर और उसकी पुत्री के सुख का वर्णन, विद्याधर कुमार का भगवान अजितनाथ की शरण में आना, राक्षस द्वीप के स्वामी व्यंतर देव का आना तथा प्रसन्न होकर पूर्ण मेघ के लिए राक्षस द्वीप का देना, सगर चक्रवर्ती का उत्पन्न होना, पुत्रों का मरण सुन उसके दुख से उन्होंने दीक्षा धारण की तथा निर्वाण प्राप्त किया। पूर्ण मेघ के वंश में महारक्ष का जन्म तथा वानर वंशी विद्याधरों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन, विद्युत के विद्याधर का चरित्र, तदनंतर उदती विक्रम और अमर विक्रम विद्याधर का कथन, वानर वंशियों में किष्किंध और अंध्रक नामक विद्याधरों का जन्म लेना, श्रीमाला विद्याधरी का संगम होना, विजय सिंह के वध से अस्निवेग को क्रोध उत्पन्न होना, अंध्रक का मारा जाना और वानर वंशियों का मधु पर्वत के शिखर पर किष्किंधपुर नामक नगर बसाकर उसमें निवास करना, सुकेशी के पुत्र आदि को लंका की प्राप्ति होना, निर्धात विद्याधर के वध से माली को बहुत भारी संपदा प्राप्त होना, विजयार्थ पर्वत के दक्षिण भाग संबंधी रत्नपुर नगर में समस्त विद्याधरों के अधिपति इंद्र नामक विद्याधर का जन्म लेना, माली का मारा जाना और वैश्रवण का उत्पन्न होना, सुमाली के पुत्र रत्न श्रावका पुष्पांतक नामक नगर बसाना, कैकसी के साथ उसका संयोग होना और कैकसी का शुभ स्वप्नों का देखना, रावण का उत्पन्न होना और विद्याओं का साधन करना, अनावृत नामक देव को क्षोभ होना तथा सुमाली का आगमन होना, रावण को मंदोदरी की प्राप्ति होना, साथ ही अन्य अनेक कन्याओं का अवलोकन होना और भानुकर्ण की चेष्टाओं से वैश्रवण का कुपित होना, यक्ष और राक्षस नामक विद्याधरों का संग्राम, वैश्रवण का तप धारण करना, रावण का लंका में आना और श्रेष्ठ चैत्यालयों का अवलोकन करना, पापों को नष्ट करने वाला हरिशेन चक्रवर्ती का महात्मा, त्रिलोक मंडन हाथी का अवलोकन, यम नामक लोकपाल को अपने स्थान से च्युत करना तथा वानरवंशी राजा सूर्यरज को किष्किंधापुर का संगम करना। तदनंतर रावण की बहन सुपर्णखा को खरदूषण द्वारा हर ले जाना और उसी के साथ विवाह देना और खरदूषण का पाताल लंका जाना, चंद्रोदर का युद्ध में मारा जाना और उसके वियोग से उसकी रानी अनुराधा को बहुत दुख उठाना, चंद्रोदर के पुत्र विराधित का नगर से भ्रष्ट होना तथा सुग्रीव को राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होना, बलि का दीक्षा लेना, रावण का कैलाश पर्वत को उठाना, सुग्रीव को सुतारा की प्राप्ति होना, सुतारा की प्राप्ति न होने से साहस गति विद्याधर को संताप का होना तथा रावण का विजयार्थ पर्वत पर जाना, राजा अनरण्य और सहस्त्र रश्मि का विरक्त होना, रावण के द्वारा यज्ञ का नाश हुआ उसका वर्णन, मधु के पूर्व भवों का व्याख्यान और रावण की पुत्री उपरंभा का मधु के साथ अभिभाषण, रावण को विद्या का लाभ होना, इंद्र की राज्य लक्ष्मी का क्षय होना, रावण का सुमेरु पर्वत पर जाना और वहां से वापस लौटना, अनंत वीर्य मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न होना, रावण का उनके समक्ष यह नियम ग्रहण करना कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं चाहूंगा। तदनंतर वानरवंशी महात्मा हनुमान के जन्म का वर्णन, कैलाश पर्वत पर अंजना के पिता राजा महेंद्र का पवनंजय के पिता राजा प्रहलाद के
यह भाषण होना कि हमारी पुत्री का तुम्हारे पुत्र से संबंध हो। पवनंजय के साथ अंजना का विवाह, पवनंजय का कुपित होना, तदनंतर चकवा चकवी का वियोग देख प्रसन्न होना, अंजना के गर्भ रहना और सासू द्वारा उसका घर से निकाला जाना, मुनिराज के द्वारा हनुमान के पूर्व जन्म का कथन होना, गुफा में हनुमान का जन्म होना और अंजना के मामा प्रति सूर्य के द्वारा अंजना तथा हनुमान को हनुरूह द्वीप में ले जाना, तदनंतर पवनंजय का भूताटवी में प्रवेश, वहां उसका हाथी देख प्रति सूर्य विद्याधर का आगमन और अंजना को देखने का पवनंजय को बहुत भारी हर्ष हुआ, इसका वर्णन, हनुमान के द्वारा रावण को सहायता की प्राप्ति तथा वरुण के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध होना, रावण के महान राज्य का वर्णन तथा तीर्थंकरों की ऊंचाई और अंतराल आदि का निरूपण, बलभद्र, नारायण और उनके शत्रु प्रति नारायण आदि की 6 खंडों में होने वाली चेष्टाओं का वर्णन, राजा दशरथ की उत्पत्ति और केकई को वरदान देने का कथन, राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत का जन्म होना, राजा जनक के सीता की उत्पत्ति और भामंडल के हरण से उसकी माता को शोक उत्पन्न होना, नारद के द्वारा चित्र में लिखी सीता को देख भाई भामंडल को मोह उत्पन्न होना, सीता के स्वयंवर का वृतांत और स्वयंवर में धनुष रत्न का प्रकट होना, सर्वभूत शरण्य नामक मुनिराज के पास राजा दशरथ का दीक्षा लेना, सीता को देखकर भामंडल को अन्य भवों का ज्ञान होना, कैकेयी के वरदान के कारण भरत को राज्य मिलना और सीता, राम तथा लक्ष्मण का दक्षिण दिशा की ओर जाना, वज्रकर्ण का चरित्र, लक्ष्मण को कल्याणमाला स्त्री का लाभ होना, रुद्रभूति को वश में करना और बाल किल्ले को छुड़ाना, अरुण ग्राम में श्री राम का आना, वहां देवों के द्वारा बसाई हुई रामपुरी नगरी में रहना, लक्ष्मण का वनमाला के साथ समागम होना और अति वीर्य की उन्नति का वर्णन, तदनंतर लक्ष्मण को जीत पद्मा की प्राप्ति होना, कुलभूषण और देशभूषण मुनि का चरित्र, श्री राम के वंशस्थल पर्वत पर जिन मंदिर बनवाए उनका वर्णन, जटायु पक्षी को व्रत प्राप्ति, पात्रदान के फल की महिमा, बड़े बड़े हाथियों से जुते रथ पर राम, लक्ष्मण आदि का आरूढ़ होना तथा शंबुक का मारा जाना, सुपर्णखा का वृतांत, खरदूषण के साथ श्री राम के युद्ध का वर्णन, सीता के वियोग से राम को बहुत भारी शोक का होना, विरादित नामक विद्याधर का आगमन, खरदूषण का मरण, रावण के द्वारा रत्नजटी विद्याधर की विद्याओं का छेदा जाना तथा सुग्रीव का राम के साथ समागम होना, सुग्रीव के निमित्त राम ने साहस गति को मारा, रत्नजटी ने सीता का सब वृत्तांत राम से कहा, राम ने आकाश मार्ग से लंका पर चढ़ाई की, विभीषण राम से आकर मिला और राम तथा लक्ष्मण को सिंहवाहिनी, गरुड़ वाहिनी विद्याओं की प्राप्ति हुई, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और मेघनाथ का नाग पास से बांधा जाना, लक्ष्मण को शक्ति लगना और विशल्या के द्वारा शल्य रहित होना, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए रावण का शांतिनाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश कर स्तुति करना, राम के कटक के विद्याधर कुमारों का लंका पर आक्रमण करना, देवों के प्रभाव से विद्याधर कुमारों का पीछे कटक में वापस आना, लक्ष्मण को चक्र रत्न की प्राप्ति होना, रावण का मारा जाना, उसकी स्त्रियों का विलाप करना तथा केवली का आगमन, इंद्रजीत आदि का दीक्षा लेना, राम का सीता के साथ समागम होना, नारद का आना और श्री राम का अयोध्या में वापस आकर प्रवेश करना, भरत और त्रिलोक मंडन हाथी के पूर्व भव का वर्णन, भरत का वैराग्य, राम तथा लक्ष्मण के राज्य का विस्तार, जिसका वक्षस्थल राजलक्ष्मी से आलिंगित हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण के लिए मनोरमा की प्राप्ति होना, युद्ध में मधु और लवण का मारा जाना, अनेक देशों के साथ मथुरा नगरी में धर्मेंद्र के कोप से मरी रोग का उपसर्ग और सप्तर्षियों के प्रभाव से उसका दूर होना, सीता को घर से निकालना तथा उसके विलाप का वर्णन, राजा वज्रजंग के द्वारा सीता की रक्षा होना, लवणांकुश का जन्म लेना, बड़े होने पर लवणांकुश के द्वारा अन्य राजाओं का पराभव होकर वज्रजंग के राज्य का विस्तार किया जाना और अंत में उनका अपने पिता रामचंद्र जी के साथ युद्ध होना, सर्वभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपलक्ष्य में देवों का आना, अग्नि परीक्षा द्वारा सीता का अपवाद दूर होना, विभीषण के भवांतरों का निरूपण, वृतांत वक्र सेनापति का तप लेना, स्वयंवर में राम और लक्ष्मण के पुत्रों में क्षोभ होना, लक्ष्मण के पुत्रों का दीक्षा धारण करना और विद्युत पात से भामंडल का दुर्मरण होना, हनुमान का दीक्षा लेना, लक्ष्मण का मरण होना, राम के पुत्रों का तप धारण करना और भाई के वियोग से राम को बहुत भारी शोक का उत्पन्न होना, पूर्व भव के मित्र देव के द्वारा उत्पादित प्रतिबोध से राम का दीक्षा लेना, केवल ज्ञान प्राप्त होना और निर्वाण पद की प्राप्ति करना। हे सत्पुरुषों,
रामचंद्र का यह चरित्र मोक्ष पद रूपी मंदिर की प्राप्ति के लिए सीढ़ी के समान है तथा सुखदायक है। इसलिए इस सब चरित्र को तुम मन स्थिर कर सुनो। जो मनुष्य श्री राम आदि श्रेष्ठ मुनियों का ध्यान करते हैं और उनके प्रति अतिशय भक्ति भाव से नम्रीभूत हृदय से प्रमोद को धारण करते हैं, उनका चिर संचित पाप कर्म 1000 टूक होकर नाश को प्राप्त होता है। फिर जो उनके चंद्रमा के समान उज्जवल समस्त चरित्र को सुनते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। आचार्य रविसेन कहते हैं कि इस तरह यह चरित्र उन्हीं इंद्रभूति गणधर के द्वारा किया हुआ है और पाप उत्पन्न करने वाला यह अशुभ कर्म उन्हीं के द्वारा नष्ट किया गया है। इसलिए हे विवेकशाली चतुर पुरुषों, प्राचीन पुरुषों के द्वारा सेवित इस परम पवित्र चरित्र की तुम सब शक्ति के अनुसार सेवा करो, इसका पठन पाठन करो, क्योंकि जब सूर्य के द्वारा समीचीन मार्ग प्रकट कर दिया जाता है, तब ऐसा कौन भली दृष्टि का धारक होगा जो स्खलित होता चूक कर नीचे गिरेगा।